देखो, हम बात कर रहे थे लिंकेज आइसोमर्स। लिंकेज आइसोमर्स जैसा कि नाम से क्लियर है, लिंकेज 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 आइसोमर्स मतलब लिंकिंग एटम। जो एटम, जिस एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है वो एटम बदलना चाहिए, और ये तब पॉसिबल है जब एम्बिडेंटेड लिगेंड। एम्बिडेंटेड लिगेंड रहेगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म शो होगा, लिंकेज आइसोमर्स बनेगा। लिंक एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होता है हम बात कर चुके हैं। लिंकेज आइसोमर्स जब बनेगा तो उन आइसोमर्स के कौन कौन सा प्रॉपर्टी अलग होगा या हो सकता है अलग। स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी अलग हो सकता है। अलग हो क्या सकता है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी अलग होगा ही होगा। कलर, कलर अलग होगा ही होगा। अब कलर कैसे इफेक्ट डालता है, लिगेंड, लिगेंड के कारण कलर कैसे बदलता है, यह हम आगे देखेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इनफैक्ट होता क्या है, देखो ये कॉम्प्लेक्स देखो, ये कॉम्प्लेक्स देखो, ये कॉम्प्लेक्स देखो। इस तीनों कॉम्प्लेक्स को अगर देखोगे तो तीनों का ये मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन एक में ONO2 है, मतलब दोनों NO2 माइनस ऑक्सीजन से ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। इसमें दो NO2 माइनस है, एक NO2 माइनस नाइट्रोजन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है, एक NO2 माइनस ऑक्सीजन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है। आगे लिखा हुआ है ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है। इसमें दोनों NO2 माइनस नाइट्रोजन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है। तो जब कोऑर्डिनेटिंग साइट बदलता है तो लिगेंड का स्ट्रेंथ भी बदलता है। नाइट्रोजन से जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो वो लिगेंड ज्यादा स्ट्रॉन्गर लिगेंड की तरह बिहेव करता है, बशर्ते ऑक्सीजन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने। तो यहाँ पे ये लिगेंड ज्यादा स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव कर रहा है, और यहाँ पे ये लिगेंड उतना स्ट्रॉन्ग बिहेव नहीं कर रहा है, और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग और एक रिलेटिवली वीक बिहेव कर रहा है। तो तीनों में लिगेंड का स्ट्रेंथ बदला है, इसलिए तीनों कॉम्प्लेक्स का कलर में कुछ तो डिफरेंस आएगा, क्योंकि लिगेंड के स्ट्रेंथ पे कलर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है ये आगे देखेंगे। लिगेंड के स्ट्रेंथ पे मैग्नेटिक बिहेवियर डिपेंड करता है। ये अलग बात है कि इस पार्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में चूंकि प्लैटिनम Ca में है, और हमने पिछले लेक्चर में बताया है प्लैटिनम के केस में कोई भी वीक लिगेंड भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता है। इस वजह से पेयरिंग इस केस में भी होगा, इस केस में भी होगा, इस केस में भी होगा। तो मैग्नेटिक बिहेवियर तीनों का सेम ही रह जाएगा, कलर बदल जाएगा। तो कोई भी प्रॉपर्टी बदल तो गया ना, बदला एम्बिडेंटेड लिगेंड होने के कारण ही ना। इस वजह से इस तीनों आइसोमर्स को लिंकेज आइसोमर्स बोलेंगे। मतलब A, B एंड C आर लिंकेज आइसोमर्स। नेक्स्ट, अच्छा एक और चीज, एम्बिडेंटेड लिगेंड होना जरूरी है लिंकेज आइसोमर्स के लिए। अच्छा, एम्बिडेंटेड लिगेंड में लास्ट एग्जांपल हम लिखे थे थायो ऑक्जेलेट आयन। ये क्या होता है थायो ऑक्जेलेट आयन? ऑक्जेलेट आयन क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, O माइनस, C डबल बॉन्ड O, O माइनस, ये होता है ऑक्जेलेट आयन। यहां से दो जगह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये एक इस ऑक्सीजन से बनाएगा, एक इस ऑक्सीजन से बनाएगा। बट ऑक्जेलेट आयन के केस में लिंकेज आइसोमर्स नहीं बनेगा, क्योंकि ये एम्बिडेंटेड नहीं है। लेकिन अगर थायो ऑक्जेलेट कर दें तो फिर वो एम्बिडेंटेड है। थायो ऑक्जेलेट मतलब इस ऑक्सीजन को हटाओ, इस ऑक्सीजन को हटाओ, और दोनों को जगह पे सल्फर लगाओ, ये है थायो ऑक्जेलेट आयन। अब ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है। कैसे एम्बिडेंटेड लिगेंड है? अभी भी तो एम्बिडेंटेड नहीं लग रहा है सर। देखो कैसे एम्बिडेंटेड लिगेंड, ये लोन पेयर इधर आ जाए और ये इधर आ जाए, तो देखो तो क्या हो जाएगा। C डबल बॉन्ड S, C डबल बॉन्ड O,
एस माइनस ओ माइनस। ऐसे केस में एक इस सल्फर से और इस ऑक्सीजन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है। एक और पॉसिबिलिटी है, इस लोन पेयर को इधर लाओ और इसको ले जाओ इधर। देखो सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, एस माइनस एस माइनस। अब ये दोनों सल्फर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है। देखो एक ही लिगेंड है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। यहाँ पे एक ऑक्सीजन और एक सल्फर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। यहाँ पे दोनों सल्फर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। कोऑर्डिनेटिंग साइट बदल गया। ये तीनों एक ही लिगेंड है, बट कोऑर्डिनेटिंग साइट बदल रहा है, इसलिए थायोऑक्सिलेट आयन को हम एम्बिडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। और अगर किसी कॉम्प्लेक्स में ये लिगेंड या ये लिगेंड या ये लिगेंड रहे, तो वो कॉम्प्लेक्स लिंकेज आइसोमर्स तो जरूर शो करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट आइसोमर्स के तरफ। नेक्स्ट आइसोमर्स है या नेक्स्ट आइसोमेरिज्म है कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स या कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इसको हटा रहे हैं, हटा दें। ओके हटा देते हैं, नहीं बोलोगे तब भी हटाएंगे। हाँ देख, नेक्स्ट आइसोमर्स कोऑर्डिनेशन आइसोमर। इसमें पहला हमने आयनाइजेशन आइसोमर्स देखा था, जिसमें हमने बताया था कि केटाइनिक कॉम्प्लेक्स में आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो, केटाइनिक कॉम्प्लेक्स आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करता है। और जब आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो होता है, तो वाटर में जाके कॉम्प्लेक्स अलग अलग आयंस प्रोड्यूस करता है। दूसरा देखा लिंकेज आइसोमर्स। लिंकेज आइसोमर्स में लिंकेज आइसोमेरिज्म तब शो होता है जब कोई लिगेंड एम्बीडेंटेड हो, मतलब एम्बीडेंटेड लिगेंड अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर है तो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो होगा। और लिंकेज आइसोमेरिज्म अगर शो होगा तो कॉम्प्लेक्स का कौन सा प्रॉपर्टी डिफर करेगा? स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी मींस कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिफर कर सकता है। इसके बाद थर्ड आइसोमर्स कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। किस तरह के कॉम्प्लेक्सेस में कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो होगा, और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म अगर शो होगा तो उसके कारण कौन सा प्रॉपर्टी बदलेगा, ये देखते हैं। 2 पॉइंट फिर से नोट करेंगे। पॉइंट नंबर 1 नोट करो। ऑब्जर्व्ड इन आयनिक कॉम्प्लेक्सेस, ऑब्जर्व्ड इन आयनिक कॉम्प्लेक्सेस मतलब जो आयनिक कॉम्प्लेक्स होता है उसमें कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है। आयनिक कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं? आशुतोष यादव, आयनिक कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं? सिंपी, आयनिक आइसोमर्स किसको बोलते हैं? सॉरी, आयनिक कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं? जिसमें केटायन और एनायन भाग दोनों कॉम्प्लेक्स हो, हाँ, जिसमें केटायन भी कॉम्प्लेक्स हो और एनायन भी और कॉम्प्लेक्स, एनायन भी। उसको आयनिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो आयनिक कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स देखने को मिलता है। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स जब होगा तो कौन सा प्रॉपर्टी अलग होगा, ये हम सेकंड पॉइंट में देखेंगे। सेकंड पॉइंट नोट करो। कॉम्प्लेक्सेस विथ सेम मोलिकुलर फार्मूला, complexes with same molecular formula but different type of coordination sphere of metal, या different type of coordination sphere
ऑफ CMA, बस डिफरेंट टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, स्फीयर ऑफ CMA या ऑफ मेटल, मेटल ही तो होता है CMA जनरली। अब देखो क्या मतलब हुआ, एक कॉम्प्लेक्स लिखते हैं, एग्जांपल से समझाते हैं। Ni NH3 4 PT Cl4 and NiCl4 PT NH3 4। जरा ध्यान दो ये दोनों कॉम्प्लेक्स पे, ये दोनों कॉम्प्लेक्स का मोलिकुलर फार्मूला सेम है या नहीं। इसमें एक निकेल है, इसमें भी एक निकेल है, इसमें 4 अमोनिया है, इसमें भी 4 अमोनिया है, इसमें एक प्लेटिनम है, इसमें भी एक प्लेटिनम है, इसमें 4 क्लोरीन है, इसमें भी 4 क्लोरीन है। मोलिकुलर फार्मूला तो दोनों का सेम हो गया, बट जरा गौर करो डिफरेंट टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर है दोनों में। इसमें जरा गौर करो, निकेल के साथ अमोनिया लगा है 4, इसमें निकेल के साथ क्लोरीन लगा है, इसमें प्लेटिनम के साथ क्लोरीन लगा है और इसमें प्लेटिनम के साथ अमोनिया लगा है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर निकेल वाला यहाँ पे जो कुछ है, यहाँ पे निकेल वाला अलग है, यहाँ पे प्लेटिनम वाला कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो कुछ है, यहाँ प्लेटिनम वाला अलग है। सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट कोऑर्डिनेशन स्फीयर ही बदल गया। ऐसे आइसोमर्स को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर बदल जाएगा तो इसके कारण कौन सा प्रॉपर्टी बदलेगा सर? सबसे पहली बात, CMA के साथ लिगेंड बदला, कलर बदल जाएगा। निकेल के साथ अमोनिया है, निकेल के साथ यहाँ Cl- है, इस दोनों कॉम्प्लेक्स का कलर अलग अलग आएगा। मैग्नेटिक बिहेवियर भी बदल सकता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर सॉरी कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स समझ में आया। आयनिक कॉम्प्लेक्स में देखने को मिलेगा, क्योंकि आयनिक कॉम्प्लेक्स रहेगा तभी तो। हुआ क्या है, केटायन वाला लिगेंड को एनायन के साथ और एनायन वाले लिगेंड को केटायन में, यही तो किया गया है। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ जरा, इसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर केवल यही बनेगा या इसके अलावा भी हो सकता है? सेम मोलिकुलर फार्मूला वाला कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, क्या यही दो हो सकता है कि इस दोनों का अलावा भी हो सकता है? तो इसके अलावा भी सर हो सकता है। अलावा भी हो सकता है। देखो यस सर, Ni NH3 2 Cl2 Cl2 और आगे Ni और Ni नहीं सॉरी PT NH3 होल 2 और Cl2, ये भी होगा, होगा ना? बोलो। यस सर। नहीं होगा, ये नहीं होगा केवल, बस थोड़ा सा चेंज कर दो तो फिर हो जाएगा। जैसे देखो Ni NH3 और Cl3 और PT NH3 4 सॉरी 3 Cl, ये हो जाएगा। ऊपर वाला नहीं होगा, नीचे वाला हो जाएगा।
ऊपर वाला क्यों नहीं होगा? देखो एक्चुअली में इसमें प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे निकल ना +2 में है और प्लेटिनम भी ना +2 में है। आपको कैसे पता सर? देखो प्लेटिनम के लिए एक चीज याद रखो, क्योंकि अच्छा छोड़ो पहले क्या दिक्कत होगा ये हम पूछते हैं। अगर तुमसे पूछे कि बताओ इस कॉम्प्लेक्स में निकल का क्या ऑक्सीडेशन नंबर है और प्लेटिनम का क्या ऑक्सीडेशन नंबर, कैसे बताओ? बताना मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल हो जाएगा? क्योंकि अमोनिया पे चार्ज हमें पता है, क्लोराइड पे चार्ज हमें पता है, निकल पे भी पता नहीं, प्लेटिनम पे भी पता नहीं, तो दो दो अननोन है, हम दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बता सकते। तो याद रखना एक चीज कि प्लेटिनम का जब भी ऑक्सीडेशन नंबर 2 होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, और प्लेटिनम का जब भी ऑक्सीडेशन नंबर 4 होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ये याद रखना। इस कॉम्प्लेक्स में प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 4। इसका मतलब प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहा हो? 2। अगर प्लेटिनम का क्यों? क्योंकि हमने बताया कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर 2 रहेगा, प्लेटिनम हमेशा ट्रू है। इसका मतलब ये प्लेटिनम +2 में है। अगर ये प्लेटिनम +2 में है, इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे क्या चार्ज होगा? ये इतना पे क्या चार्ज होगा? अगर प्लेटिनम +2 में है तो -2। मतलब इस इधर वाले ब्रैकेट पे क्या चार्ज होगा? +2। इसका मतलब निकल पे क्या चार्ज रहेगा? +2 है ना? दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया। अब जरा गौर करो, यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पे इसको क्यों हमने काट दिया? क्यों इसको बोला कोऑर्डिनेशन स्फीयर? कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स नहीं है, क्योंकि ये निकल +2 में है और इसके साथ 2 क्लोरीन रहेगा, तो इस ब्रैकेट पे कोई चार्ज बचेगा? नहीं। और इस पे भी कोई चार्ज नहीं होगा। तो जब कोई चार्ज नहीं होगा तो इसको ये बांध के रखेगा कैसे? ये दोनों फिर तो अलग अलग कंपाउंड हो जाएगा, ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन फिर तो अलग अलग कंपाउंड हो जाएगा। समझे? एक एनायन और एक केटायन तो रहना चाहिए ना, एक केटायन और एक एनायन तो रहना चाहिए। इसीलिए ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स नहीं होगा। ये हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा? निकल +2 में है, 3 क्लोरीन है, तो इस पे -1 चार्ज, और इस पे क्या चार्ज होगा? इस पे क्या चार्ज होगा? नहीं बताएगा? सर +1 +1 हो गया। तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर है, ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स नहीं है। हालांकि इसको हमको ऐसा नहीं लिखना चाहिए, इस सेक्शन को हमको लेफ्ट में और इस सेक्शन को राइट में लिखना चाहिए, क्योंकि केटायन को पहले और एनायन को बाद में लिखना होगा। तो इसको केवल हम आगे पीछे कर देते हैं। प्लेटिनम NH3 3Cl और इधर निकेल NH3 Cl3। तो ये जो हमने बनाया ये भी इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमर है। और भी बनेगा क्या ये तुम सोचोगे? ऐसे पूछा नहीं जाता है कि कितना कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स होगा, पूछा ये जाता है कि 2 कॉम्प्लेक्स दे दिया,
ये दोनों में क्या रिलेशन है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर है कि नहीं, ये पूछा जाता है। तो बढ़ते हैं आगे, ये था कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। इसके बाद एक छोटा सा और है, विद सिलेबस बात करें तो हाइड्रेट आइसोमर्स। हाइड्रेट आइसोमर्स हटा रहे हैं ये सब। ये जो आइसोमर्स है हाइड्रेट आइसोमर्स, इसका पूछा जाने का चांसेस सबसे कम होता है, क्योंकि इसमें बड़ा कंफ्यूजन है। सबसे ज्यादा पूछा जाता है आयनाइजेशन आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स। हालांकि बता दें, स्टीरियो आइसोमर्स जेई एडवांस के सिलेबस में नहीं है, जेई मेन के सिलेबस में। ज्योमेट्रिकल सॉरी स्टीरियो आइसोमर्स में दो सेक्शन है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल है जेई एडवांस के सिलेबस में, और ऑप्टिकल एडवांस में नहीं है। बट कोई फर्क नहीं पड़ता, चूंकि ऑर्गेनिक में हम पढ़े हैं तो यहाँ भी पढ़ लेंगे, मेन में तो पूछे गए। हाइड्रेट आइसोमर्स, एक मिनट। चलो, हाइड्रेट आइसोमर्स नाम से ही क्लियर है। हाइड्रेट मतलब क्या, वाटर का इसमें रोल है, मतलब वाटर लिगेंड एज ए लिगेंड होना चाहिए इसमें, तभी हाइड्रेट आइसोमर्स की बात होगी। फर्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, कंपाउंड विथ वाटर एज ए लिगेंड, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्सेस विथ वाटर एज ए लिगेंड, so this type of isomerism. Complexes with water as a ligand, so this type of isomerism. किस टाइप का आइसोमेरिज्म? वो कंपाउंड शो करेगा, वो कॉम्प्लेक्स शो करेगा जिसमें वाटर एज ए लिगेंड रहेगा। वाटर लिगेंड नहीं रहेगा तो वो कभी भी हाइड्रेट आइसोमर्स शो नहीं करेगा। वाटर एज ए लिगेंड होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट नोट करो, complexes with same molecular formula, complexes with same molecular formula but different position of H2O, same molecular formula but different position of H2O। ब्रैकेट स्टार्ट करो, ब्रैकेट में लिखना है that is inside or outside the coordination sphere, that is inside or outside the coordination sphere, bracket close, are called hydrate isomers, are called hydrate isomers। मतलब कोई कॉम्प्लेक्स हो जिसमें वाटर एज ए लिगेंड होना चाहिए, और वो वाटर अगर ब्रैकेट के बाहर हो एक में और एक में ब्रैकेट के अंदर हो, तो ऐसे आइसोमर्स को हाइड्रेट आइसोमर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल Cr, OH2, ऑफ कोर्स H2O है ये, 6 Cl3, और दूसरा Cr, OH2 5 Cl डॉट H2O। ये दोनों
हाइड्रेट आइसोमर्स, हाइड्रेट आइसोमर्स, क्योंकि एक में वाटर अंदर है और एक में वाटर बाहर है, ऐसे ही आइसोमर्स को हाइड्रेट आइसोमर्स बोलते हैं। तुम्हारे दिमाग में एक बात आ सकता है, देखो कुछ थोड़ा सा गलती किया है, 5 और 1 6 6, हाँ यहाँ पे क्लोरीन भी रहेगा, यहाँ पे Cl2 रहेगा एंड H2O रहेगा, डॉट H2O। Cl2 डॉट H2O। अब देखो तुम्हारे दिमाग में एक बात आ सकता है कि सर तो क्या इसको आयनाइजेशन आइसोमर्स बोल दें? नहीं, आयनाइजेशन आइसोमर्स इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स है Cl माइनस ही प्रोड्यूस करेगा और ये भी Cl माइनस ही प्रोड्यूस करेगा। लिगेंड ये Cl माइनस का नंबर अलग अलग जरूर है बट है तो Cl माइनस ही, इसलिए इसको हम आयनाइजेशन आइसोमर्स नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हाइड्रेट आइसोमर्स। कुछ ऑथर हाइड्रेट आइसोमर्स को भी आयनाइजेशन आइसोमर्स बोल देता है। लॉजिक उसका ये देता है कि ये वाला आयन तो अलग अलग हो गया, ये वाला आयन तो अलग अलग हो गया, बट हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी इसको हाइड्रेट आइसोमर्स बोलता है, हाइड्रेट आइसोमर्स बोलेंगे। अगर ऑप्शंस में हाइड्रेट आइसोमर्स ना रहे, सिंगल करेक्ट, तो हम जरूर आयनाइजेशन आइसोमर्स को बोल सकते हैं। अब तुम ये भी बोल सकते हो हाइड्रेट भी रहे सर और आयनाइजेशन भी रहे, मल्टी करेक्ट रहे, तो मेरे समझ से अगर एनसीईआरटी को फॉलो करें तो हाइड्रेट आइसोमर्स ही बोले। ये था ओवरऑल विद इन सिलेबस स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स भी होता है बट वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, उसकी बात नहीं करें। अब हम बढ़ेंगे स्टेरियो आइसोमर्स पे। देखो ऐसे तो मेनली हमको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे फोकस करना है, लेकिन चलो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से ही स्टार्ट करते हैं। अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर 2 की बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का कंपाउंड कैसा होता है? एक CMA होगा और 2 लिगेंड होगा, तो हो सकता है Ma2 के फॉर्मेट का हो, Ma2 प्लस माइनस M, जहां कैपिटल M CMA है और A स्मॉल a लिगेंड है, और प्लस माइनस N मतलब कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, निगेटिव चार्ज भी होता है, मतलब एनायन वाला सेक्शन कॉम्प्लेक्स हो या केटायन वाला सेक्शन कॉम्प्लेक्स। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 रहा तो? कोऑर्डिनेशन नंबर 2 तो इसका स्ट्रक्चर तो भाई यही हो सकता है, क्या इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकता है? नो सर, नहीं नो बने, सर। कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स sir. नहीं हो। अच्छा, इसका जब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेगा ही नहीं, लीनियर मोलेकुल है ये, लीनियर मोलेकुल में तो हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। यस सर, यस सर। कैसे लीनियर मोलेकुल में हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है? जिस लाइन पे मोलेकुल है उस लाइन को होल्ड करने वाला एक प्लेन ले लो, तो वो प्लेन तो मोलेकुल को आधा आधा काट देगा, आधा यस ऊपर सर, आधा नीचे, और ऊपर वाला का इमेज नीचे, नीचे वाला के ऊपर इमेज ऊपर। लीनियर मोलेकुल का कभी भी स्टेरियो आइसोमर्स नहीं हो सकता है, ना ही ज्योमेट्रिकल ना ही ऑप्टिकल, ना वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा और ना ही कोई भी स्टेरियो आइसोमरिज्म वो शो नहीं कर सकता। अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर 3 ले लें, अच्छा इसमें एक पॉसिबिलिटी और था, MAD
प्लस माइनस एन, तब भी इसका एक ही कंपाउंड इस मोलिकुलर फार्मूला वाला एग्जिस्ट कर सकता है, इसका कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं हो, इसके अलावा और कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं हो सकता। अब हम बढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 3 की तरफ। इनफैक्ट 4 और 6 पे थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी सब ऐसे निकल। कोऑर्डिनेशन नंबर 3, कोऑर्डिनेशन नंबर 3। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 में क्या क्या पॉसिबिलिटी है? MA3 प्लस माइनस n। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp हाइब्रिडाइजेशन होता है और लीनियर ज्योमेट्री होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 में क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होता है। अब बताओ इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है? एम ए, इस पे क्या चार्ज होगा? प्लस माइनस एन। इसके अलावा इसका कोई और स्पेशल अरेंजमेंट हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो स्टीरियो आइसोमर्स कितना हो जाएगा इसका? स्टीरियो आइसोमर्स सो ही नहीं करे। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 में ही फॉर्मेट अगर बदल दो, मतलब एम A2B टाइप का कॉम्प्लेक्स ले लें प्लस माइनस n, तो बताओ इसमें कितना पॉसिबिलिटी है, कितना डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल है? एक ही सर। इसमें भी एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है, इसके अलावा कुछ भी और नहीं पॉसिबल। मतलब ये भी स्टीरियो आइसोमरिज्म शो नहीं करे। नेक्स्ट टाइप एम ABC, और ये मान के चल रहे हैं कि जो ABC ये सब लिगेंड है ये मोनोडेंटेड लिगेंड है। इसमें कितना अरेंजमेंट पॉसिबल है? क्या इसमें एक से ज्यादा अरेंजमेंट पॉसिबल है? यस सर। ना, इसमें भी नो पॉसिबल सर। है। बना के देखो, सर इसमें भी कोई पॉसिबल कोई नहीं सर, पॉसिबल नहीं है। है ना? कैसे? चलो कुछ भी बना लेते हैं। यहाँ पे A लिख देते हैं, यहाँ पे C लिख देते हैं, यहाँ पे B लिख देते हैं, और लगता ऐसा है कि ये दोनों अलग अलग है, बिल्कुल अलग वही अलग। फॉर्मेट है सर, सेम फॉर्मेट वही है। कैसे सेम है? A से 120 डिग्री पे C, A से 120 डिग्री पे B, A से 120 डिग्री पे C, A से 120 डिग्री पे B, दोनों तो सेम ही हो। तो ये दोनों सेम स्पेशियल अरेंजमेंट है। अब बढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे। हटा रहे हैं ये सब। यस सर। कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो पॉसिबिलिटी है, एक है DsP2 हाइब्रिडाइजेशन और एक है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हम बात कर रहे हैं DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, जहां ज्योमेट्री क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होता है। एक मिनट, हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो पॉसिबिलिटी, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन और sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हम पहले बात करते हैं DsP2 हाइब्रिडाइजेशन में स्टीरियो आइसोमरेज के बारे में। तो बंद हो जाएगा। हाँ बंद हो जाएगा, तो फिर ओके बंद हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, जैसे ही बंद होगा फिर से लॉग इन करोगे तुम लोग, 2-3 मिनट लगेगा क्योंकि रिकॉर्डिंग में लगा हुआ है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो पॉसिबिलिटी, पहले हम स्क्वायर प्लेनर के बारे में बात करेंगे, फिर टेट्राहेड्रल के बारे में बात करेंगे।
और टेट्राहेड्रल के बारे में क्या बात करना, वो तो पूरा ऑर्गेनिक में ही देखेंगे, लेकिन फिर भी बात करें। और इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर 6 देखेंगे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स।